नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के यूट्यूब चैनल क्राइम ऑर्डर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हों। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनेंगे आप सभी भी तो डर जाएंगे। दरअसल दोस्तों, मैं ये कहानी एक भूत का लेकर आया हूं। और एक ये भूत ऐसा भूत है जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा भी, उससे मुलाकात भी की। दरअसल दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है हरियाणा के पास एक जगह है गुड़गांव, जिसका तत्कालिक नाम गुरुग्राम हो चुका है। वहीं पे एक बीपीओ थी जो कॉल सेंटर की कंपनी थी, और उसका नाम था सेफॉन कंपनी। और वहां एक रूसो नाम की लड़की काम करती थी। और चूंकि बीपीओ कॉल सेंटर होने के कारण रूसो का जो काम था वो फोन उठाना, फोन पे अपने कस्टमर को कंसल्ट करना, यही उसका काम था। ना जाने वो अपने नौकरी काल में कितना सारा हजारों फोन उठाई और सबको अपना जो कंसल्टेशन था वो दी। और दोस्तों, एक दिन अमूमन जब आप लोगों को भी पता होगा कि जब अगर हमारे कस्टमर का फोन आता है या फिर कंपनी से कोई फोन आता है तो उसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक होता है। और बीपीओ कंपनी का भी सेम यही प्रोसीजर। और एक दिन जो रूसर थी, एक फोन आता है तो फोन रिसीव करती है और वो घंटों बात करते रह जाती है। घंटों बात करते रह जाती है। तो जो उसके ऑफिस के कलीग थे, उसके जो टीम लीडर थी, वो देखी, लेकिन सोची कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो रूसो थी वो अपने काम को लेकर काफी सेंसिटिव थी और पंचुअल काफी ज्यादा थी। और वो अपनी पंचुअलिटी के कारण ही मतलब अपना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुनाती थी। बार बार कई एक महीना तक वो चुनाई। जब वो उसकी टीम लीडर जो थी वो देखी कि ये 1 घंटा तक फोन पे बात की, उसने थोड़ा ही गेस किया कि इतना लंबा बात, फिर सोची कोई बात नहीं, एम्प्लॉय तेज है, और फिर वो उसको इग्नोर कर दी। और बात करने के बाद लगभग 1 घंटा तक रूसो ने बात की। और दोस्त, वो बात करने के बाद अचानक उसका दिमागी थोड़ा सा प्रेशर में आ गया और वो अपना बैग उठाई और सीधे निकल गई। वो जब निकली वहां से तो जो उसकी टीम लीडर थी, तो वो उसके साथ में जो काम, उसके अगल बगल जो काम कर रहे थे कलीग, उनसे पूछती कि वो रूसो कहाँ गई। उसने बोला कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इतना बोली कि मैं घर जा रही हूँ, थोड़ा सा परेशानी में। फिर जो टीम लीडर थी वो बोले कि ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में एक डाउट हो गया कि अचानक से कॉल आना, 1 घंटा तक लंबी बातें करना और फिर घर निकल जाना। तो नेक्स्ट दिन उसको ऑफिस आना था, लेकिन रूसो ऑफिस आए नहीं। अमूमन 2-3 दिन लगता रहा, ऐसे हुआ, लेकिन वो ऑफिस नहीं आए। फिर जो उसकी टीम लीडर थी, तो वो जिस नंबर से उस दिन, जो जब पिछला ऑफिस वो आई थी, तो उस दिन जिस नंबर से उसने 1 घंटा बात किया था, उसको निकालती है। उसको निकालती है तो वो देखती है कि उस नंबर से कोई फोन आया ही नहीं। और फिर थक्का बक्का रह जाती है जो टीम लीडर थी कि उधर से कोई फोन आया नहीं, और जो रूसो 1 घंटा तक लगातार किससे बात की। लेकिन फिर इस चीज को इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं, एम्प्लॉय तेज है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं आई। और वो लगभग, चूंकि एम्प्लॉय अच्छी थी, पूरे कंपनी में ये बात हो गई कि आखिर वो बिना इंफॉर्मेशन के 4-5 दिन से गायब है ऑफिस, अब वो आ नहीं रही। और फिर जो उसकी कंपनी के, चूंकि जो रोसी थी वो कंपनी के ही बस से आया जाया करती थी, और जो कंपनी के जो उस बस के ड्राइवर थे उस रूट के, उनको जो रूसो को टीम लीडर थी बुलाती है और बोलती है कि आप रूसो के घर जाइए और पता कीजिए कि वो आखिरकार जो ऑफिस लगातार बिना इंफॉर्मेशन के 4-5 दिन से क्यों नहीं आ रही है। और वो ड्राइवर जो था, बहुत बार मतलब रूसो को उसके घर पे छोड़ा हुआ था, और वो वहां पे जाता है, जो कि उसको
गुरुग्राम के पास ही उसका घर था, किराए का मकान था। वहां पे जाता है और आवाज लगाता है। आवाज लगाता है तो जो उस घर के लैंड ओनर थे वो बाहर निकले, बोले कि क्या बात है बताइए। तो ड्राइवर ने बताया कि देखिए, मेरे एक ऑफिस की एम्प्लॉय हैं जिनका नाम रूसो है, वो बिना कोई इन्फॉर्मेशन के 4-5 दिन से नहीं आई है यहाँ पे। लेकिन जब ये बात जो मकान मालिक थे वो सुने तो बोले कि नहीं, रूसो नाम की कोई लड़की यहाँ पे है ही नहीं। फिर ड्राइवर ने बोला कि नहीं, कैसे बात कर रहे हैं आप, हम यहाँ पे रूसो को कितनी बार छोड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी मकान मालिक इस चीज को मानने को तैयार नहीं था। वो बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि अगल बगल के मकान में हो। फिर ड्राइवर जाता है ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद वो ऑफिस मेंबर को बताता है, और फिर जो ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं, जो लीडर होते हैं टीम मेंबर के, वो सोचते हैं कि आखिर वो गलत पता क्यों लिखाई। फिर अमूमन दोस्तों ऐसा होता है कि जो जिस कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसके इर्द गिर्द ही अपना फ्लैट रूम लेकर रहते हैं। और कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जो कि अपनी प्राइवेसी छिपाने के लिए हो सकता है कि गलत एड्रेस भी लिखवा देते हो, और अगर बस कंपनी के बस से या टैक्सी से या ऑटो से आते हो तो हो सकता है कि अपना प्राइवेसी छिपाने के लिए कहीं पे उतर जाए और कहीं पे अगल बगल रहे। कुछ यही बात सोचे होंगे कंपनी वाले, और बोले कि खैर कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। फिर ऐसे लगभग 10 दिन तक बीत गया, लेकिन वो रूसो कभी ऑफिस आई नहीं। और फिर कंपनी वालों को घबराहट होने लगी कि बिना कोई इंफॉर्मेशन के इतनी तेज एम्प्लॉय, जो कि हमेशा कई एक मंथ तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रही है, वो आखिर आखिर आ क्यों नहीं रही है। जब उसको कॉल मिलाया जा रहा था तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। और फिर कंपनी वाले बदहास हो गए, और जो कंपनी वाले थे बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किए, तो रूसो के घर के जो उसके माँ बाप के एड्रेस था वो मिला। और फिर कंपनी वाले अपने एक आदमी के, कंपनी के आदमी को उस माँ बाप के एड्रेस पे भेजते हैं। और जब कंपनी के जो स्टाफ था वो उसके माँ बाप के एड्रेस पे जाता है तो वो पूछता है कि आप रूसो के माता पिता हैं। तो बोला कि हाँ, हम हैं रूसो के माता पिता। और दोस्त गुरुग्राम के थोड़ा सा दूरी पे उसका रूसो का माँ बाप का पता मिला था। और दोस्त पूछता है, वो ड्राइवर जो सॉरी एम्प्लॉय जो गया था कंपनी का, पूछता है कि आप रूसो के माँ बाप है। तो बोले कि हाँ, हम रूसो के माँ बाप। तो फिर पूछता है कि आपकी जो लड़की है बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए, बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई एप्लीकेशन दिए हमारी कंपनी से 4-5 दिन से लगभग ऑफिस नहीं आई, तो मेरे कंपनी वाले हमको यहाँ पे भेजे। तो जो रूसो के माता पिता थे वो बोले कि आप एक बात बताइए कि रूसो कितना दिन से आपसे आपके ऑफिस में नहीं आ रही, पिछला कब आई। जो कंपनी के एम्प्लॉय आए हुए थे वो बोले कि रूसो लगभग हमारे ऑफिस में, हमारी कंपनी में 15 दिन से नहीं आ रही। और फिर दूसरा क्वेश्चन रूसो के माता पिता पूछे कि रूसो पिछला बार कितना साल से आपके कंपनी में काम कर रहे थे। तो जो एम्प्लॉय था बोला कि लगभग वो 1 साल से काम कर रहे थे। और ये जब कंपनी के स्टाफ ने बोला, उसके बाद जो रूसो के माता पिता ने जवाब दिया, बात कहा, उसको सुनने के बाद जो कंपनी का एम्प्लॉय था उसका होश उड़ गया, हवा टाइट हो गया उसका। दोस्तों जब उसके माता पिता ने सब बात सुना, उसने बोला कि देखिए, हमारी जो लड़की रूसो है वो 8 साल पहले ही देहांत कर चुकी है, मर चुकी है। तो जो कंपनी के स्टाफ तो बोले नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, हम पिछला 15 दिन तक उसको अपने कंपनी में देखे हैं, 1 साल से काम कर रही है, कितना बार हम लोग से मिली भी है कंपनी में। फिर वो बोलते कि नहीं, ऐसा ही बात है। तो फिर चूंकि कंपनी वो काम करती थी तो उसका आई कार्ड वगैरह था। तो जब कंपनी के स्टाफ ने उनको उसके माता पिता का आई कार्ड दिखाए तो जो आई कार्ड पे उसकी फोटो लगी हुई थी। जब उसके माँ बाप फोटो देखते हैं आई कार्ड पे तो बोलते कि हाँ ये रूसो है। और जो माँ बाप के पास में उसकी तस्वीर थी, तो दोनों का मैच हुआ, तो दोनों एक ही लड़की निकली।
और इधर जो कंपनी के स्टाफ थे वो इस बात को जब बार बार उसके माता पिता बोले कि नहीं आप कुछ भी बोलिए हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी बेटी की 8 साल पहले ही देहांत हो चुकी है और हम लोग उसकी लाश को जला भी चुके हैं। ये जब सुना कंपनी वाला तो दोस्त आप भी उस कंपनी के स्टाफ के हालत समझ सकते होंगे कि उसकी क्या हालत हुई होगी। और ये सुनने के बाद वो अपने कंपनी में आ जाता है। कंपनी में आता है तो वो अपने कंपनी के स्टाफ लोग को बताता है कि हम उसके घर यहाँ गए थे। सभी ने पूछा गए तो क्या हुआ। उसने बताया कि जब हम उसके दरवाजे पे गए तो वहां पे रूसो के माता पिता ने बोला कि मेरी लड़की रूसो तो 8 साल पहले ही मर चुकी है, लेकिन मेरी बेटी उसके माता पिता बताया था कि 8 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन उस एम्प्लॉय की बात को वो जो इस कंपनी वाले थे माने नहीं। फिर उसने बोला कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही बात है। और जब इतना बात सुने कंपनी वाले तो सबके होश उड़ गए। और जो उसके साथ में जो काम करते थी वो उसकी दोस्त लोग, उसमें से एक को हार्ट अटैक आ गया। और जो दो उसके साथी थे जो काम उसके अगल बगल काम करते थे, जो ज्यादा नजदीकियां थी उसकी, दो का माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब होने लगे और डिस्टर्ब हो भी गया। जो रूसो नाम की लड़की थी ना जाने 1000 कॉल उठाई होंगी, क्योंकि बीपीओ एक कॉल सेंटर था। पिछले पहले भी मैंने आपको बताया उसमें कॉल सेंटर में उसने 1000 फोन उठाया, 1000 लोगों की समस्या सॉल्व की। और एक अचानक एक लड़की जिसकी मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी हो और वो 15 दिन तक ऑफिस में काम की और 1 साल तक कंपनी में अपना योगदान दिया अपने काम के प्रति, काम में काफी संवेदनशील थी, काफी ही इंटेलिजेंट एम्प्लॉय थी। और उसका एक न्यूज आना कि वो मतलब एक भूत थी, मुर्दा थी। ये सुनने के बाद कंपनी वाले जब पूरा रिमोट फैल गया उस कंपनी में, तो फिर 2-3 उनको तबीयत भी खराब हुआ। तो फिर कंपनी वाले सोचे कि अगर ये रिमोट बाहर जाता है तो मे भी हो सकता है कि हमको कंपनी बंद करनी पड़े। तो फिर इस चीज को दबाया जाता, लेकिन ये चीज दबने वाली थी नहीं। और पूरे कंपनी के एम्प्लॉय को एक एक लोगों को कान में बात जाने लगी। तो फिर इसमें बहुत सारी बात जो छिपी हुई बात थी, बहुत सारी बात सामने आई। और कितने स्टाफ ने बताया कि कभी अजीब प्रकार की यहाँ से कंपनी से आवाज कभी कभार आती थी, तो कभी कुछ। एक स्टाफ ने बताया था, बाकायदे उसने इंटरव्यू दिया था कि जब वो बाथरूम में गया हुआ था तो एक महिला की रोने की आवाज उसको मिली थी। रोने की जब आवाज मिली तो वो बदहास होकर बाहर निकला। जब बदहास होकर बाहर निकला तो देखा कि उसकी जो कलीग थी एक लेडीज, वो आती है, वो भी वॉशरूम से आती है। तो उसने पूछा कि आपने चीख की आवाज सुनी क्या? तो उसने बोला कि हाँ हम भी सुने। तो बोले तो हमको लगा कि आप ही की है। तो फिर वहां तक माजरा वो सोचा, लोग दोनों सोचेंगे चलो कोई बात नहीं। और फिर गार्ड भी सामने आता है। उसने बोला कि जब हम कुर्सी पर बैठ के पहरेदारी कर रहे थे तो हमको लगा कि मेरा पैर पकड़ के कोई खींच रहा है। 2 बार पैर खींचा लेकिन हम इग्नोर किए, तो तीसरा बार हमको उठा के कोई पटक दिया। क्योंकि गार्ड ये बात बोला था कंपनी में, लेकिन कोई इसकी बात को माना नहीं। दोस्तों, जो एक लड़की काफी होनहार थी, जो साल भर कंपनी में काम की और वो एक इंसान ना होके एक मुर्दा निकली। दोस्तों, जब वो बीपीओ की कंस्ट्रक्शन हुई थी तो गुरुग्राम में वहां पे जो जगह थी बीपीओ की सेंटर की, वहां पे जब पहले से पता चला तो वहां पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। और वहीं से कब्रिस्तान में भी बहुत साल पहले से लोग दफनाए होंगे तो हड्डी कंकाल होते होंगे, इसलिए थोड़ा सा वहां पे भूतिया माहौल था। और दोस्तों, एक जो रोसो थी उसकी मृत्यु, उसकी नौकरी और उसकी होनहारिता एक रहस्य बन के ही रह गई आज तक। और बाकायदे ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसा कुछ कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ, लेकिन पुलिस वाले को इस चीज पर कानो कान खबर थी कि हाँ यहाँ पे 1 साल भर कंपनी में एक लड़की काम की। और फिर अचानक एक दिन कॉल आया और इस बिना किसी उधर से बोले इंसान से 1 घंटा तक बात की और उसके बाद वो गायब हो गई।
और उसके बाद उसके जो किराए का मकान था वहाँ भी उसको कोई पता नहीं चला। माँ बाप के पास कंपनी वाले गए तो उसने बोला कि नहीं, मेरी बेटी तो 8 साल पहले ही मर चुकी है। बस फिलहाल जो है दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए हमको। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही रोचक कहानी के साथ आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्त आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।